दोस्तों आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। नॉन अंगिकन्स माइग्रेशन थ्योरी, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। और थोड़ा बहुत आप लोग इस टाइटल से समझ पा रहे होंगे कि इस टाइटल में मैं किस तरीके की बात करने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जितने भी नॉन अंगिकन्स हैं, जितने भी गैर अंगवासी हैं, जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने गैर कहा, गैर अंगवासी जितने भी हैं ये अंग भूमि पर क्यों आए, कब आए, कैसे आए, और क्या यहाँ पर जब इन्होंने बसना शुरू किया तो क्या उस समय कुछ वायोलेंस भी हुआ, क्या जो कम्युनिटी अंग प्रदेश पर आकर के उन्होंने जब बसना शुरू किया तो क्या उन्होंने कोई वायोलेंस किया अंग वासियों के साथ, उनको मारपीट करके उनकी ज़मीन को छीना गया, या फिर सरकारों के द्वारा उसे बरतानिया सरकारों के द्वारा उन्हें बसाया गया, या फिर वो ज़मीनों को खरीद करके उन्होंने बसना शुरू किया। मतलब किस तरीके की प्रोसेस थी उस समय जब एक गैर अंग भूमि वाले क्षेत्र के लोग अंग भूमि पर आकर के बस रहे थे, तो उस समय की परिस्थिति अंग प्रदेश में क्या थी। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। साथ ही इस चीज़ के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि केवल और केवल अंग प्रदेश में ही आपको ये डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आपको अंग प्रदेश में संथाली, मैथिल, भोजपुरी, मगही, ये चारों कम्युनिटी जो कि इसके नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं अंग वासियों के, ये आपको अंग प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी कम्युनिटी किसी भी क्षेत्र में एज ए परमानेंट सेटलर्स के रूप में आपको कोई भी कम्युनिटी नहीं दिखेगी। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हों, लेकिन मास लेवल पे ये कहीं पर नहीं हुआ है। आप मगध के पूरे क्षेत्रों में घूम लीजिए, एक पूरे के पूरे मास लेवल पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि पूरे के पूरे शहर और पूरे के पूरे 4, 5, 10, 20 गांव किसी दूसरी भाषा, किसी दूसरी कल्चर के हैं। आप मिथिला में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप भोजपुर में चले जाइए, वहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और संथाल परगना तो इस क्षेत्र से हैं ही नहीं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथिल से, कि मैथिल कब, क्यों, किस परिवेश में, उनकी परिस्थिति क्या थी, वो क्यों अंग प्रदेश की भूमि पर आए, और जब वो आए तो उनका स्वागत अंगवासियों ने कैसे किया। क्या उस समय किसी भी तरीके की हिंसा की कोई खबर इतिहास के पन्नों से हमें मिलती है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैथिल ब्राह्मण्स ज़्यादातर तब आए जिस समय मध्यकालीन भारत था, जैसे कि आप कह सकते हैं तुगलक के समय, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो माइग्रेशन होता ही रहा अंग प्रदेश में मैथिल ब्राह्मणों का। कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय अंग प्रदेश की जो घनत्व थी, जनसंख्या की आबादी, वो बहुत कम थी। आज भी अंग प्रदेश की जो घनत्व है आबादी की, वो थोड़ी कम ही मानी जाती है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के कारण अब धीरे धीरे ये परिवेश बदल रहा है। तो मैथिल ब्राह्मणों के आने का जो कारण था वो ये था कि उन्हें वहाँ पे मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा तंग किया जा रहा था, और तभी वे अंग प्रदेश में कुछ मगध में जाकर के बसे, कुछ पूर्वांचल चले गए, कुछ लोगों ने तो ब्रज तक का अपना सफ़र तय कर लिया। तो मैथिल ब्राह्मण इस तरीके से हमें आए, और जब ये यहाँ पे आए तो कोई भी हिंसा की खबर नहीं दिखती है कि उन्होंने अंगवासियों को मारा, अंगवासियों के साथ इनकी कोई झड़प हुई, ऐसा कोई खबर, ऐसा कोई भी स्रोत हमें इतिहास से नहीं मिलता है। वो आए और फिर वो वहाँ पे बाकायदा अच्छे से सेटल हो गए। दूसरी जो मास माइग्रेशन हुई है और सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुई है वो भोजपुर से हुई है। आप लोगों को पता होगा कि भोजपुरिया समाज जो है, जो भोजपुरिया कम्युनिटी है, ये बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। मतलब कि माइग्रेशन में ऑल ओवर इंडिया में भोजपुरी कम्युनिटी
बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती है। सबसे ज़्यादा इनफैक्ट माइग्रेशन भोजपुर क्षेत्र से ही होता है। इसकी भोजपुर क्षेत्र के अगर हम लोग नेबरिंग एरियाज़ की बात करें, जैसे कि मिथिला, मगध, अवध और बजिकांचल आप मान सकते हैं, नहीं तो अगर आप मानते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन भोजपुर से होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भोजपुर का जो क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा गरीब क्षेत्र है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट या फिर जो विकास की जो राहें हैं वो थोड़ी मुश्किल है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। दूसरी बात ये है कि भोजपुर कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब ज़मीनी विवाद, आपस में बैर, भाई चारों में थोड़ी खटास, ये सब थोड़ी आपको भोजपुर कम्युनिटी में थोड़ी अधिक दिखेगी। इसके कारण मास माइग्रेशन भी भोजपुर से आज दिन तक होता ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो भोजपुर माइग्रेशन हुआ है वो अंग प्रदेश के भागलपुर ज़िले के पूर्वी भागों में हुआ है। जब आप भागलपुर से बाय रेलवेज़ आगे बढ़ेंगे तो आपको एकचारी, कहलगांव के आसपास से भोजपुरी पॉपुलेशन, भोजपुरी स्पीकिंग लोग दिखना शुरू हो जाएंगे और ये फिर आपको साहिबगंज तक दिखेंगे और फिर बाकायदा महागामा, गोड्डा वगैरह का जो क्षेत्र है, गोड्डा ज़िले के कुछ क्षेत्र झारखंड में जो आज हैं, वहाँ पर भी आपको एक पॉपुलेशन अच्छी खासी भोजपुरी स्पीकिंग की मिलेगी। बाकायदा कटिहार में भी भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत सारे लोग हैं और थोड़े बहुत मुंगेर में भी हैं। तो इनका जो माइग्रेशन हुआ था ये भी उस समय हुआ था जब मतलब कि मेडाइवल टू मॉडर्न इंडिया का फेज़ चल रहा था, उस समय का ये हुआ है। मतलब बैटल ऑफ बक्सर के पहले ही माइग्रेशन इनका हो गया था। तो सबसे पहले अंगभूमि पर आने वाले पहले विदेशी आप कह सकते हैं वो मैथिल ब्राह्मण्स थे, या फिर मैथिल आप कह सकते हैं, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण कहने पे कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कोई जाति विशेष को टारगेट कर रहा है। ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। दूसरा भोजपुरी समुदाय के लोग आए और इसके भी पहले मतलब मैथिल ब्राह्मणों के बाद जो आने वाली कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी मैंने आपको बताया कि भोजपुरी थी। मतलब भोजपुरी जो आबादी है वो आई थी। उसके बाद आए हैं संथाल लोग। जब आप संथालियों का इतिहास देखेंगे तो इनका जो पॉपुलेशन, जो ओरिजिन, जो इनका प्लेस है वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग और झारखंड के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र के भाग। यहाँ पर ही इनका जो है माना जाता है ओरिजिनल इनका जो इनहेबिटेटेड प्लेस था वो यही था और यहीं पर से इनको अंग्रेज़ों ने लाकर बसाया था आज के अंग प्रदेश के संथाल परगना में। आप ये देख लीजिए कि जहाँ इनका ओरिजिनल प्लेस है संथालों का, वहाँ पर बाकायदा कोई संथाल परगना नाम का कोई भी जगह नहीं है। चूँकि इनको ला करके बसाया गया था तो इनको एक आइडेंटिटी देने के लिए संथाल परगना नाम का एक अलग से एक क्षेत्र बनाया गया। और ऐसा माना जाता है कि 1855 के संथाल विद्रोह और उसके बाद जब इन्होंने, जैसे कि संथाली में विदेशियों को दीकू कहा जाता है, तो ये जब दीकू के काफ़ी खिलाफ हो गए थे तो इनको, जब इनके काफ़ी सारे ज़मीनों को हड़प लिया गया था उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में दूसरे गैर संथालियों के द्वारा, तो एज ए कंपनसेशन यहाँ अंग प्रदेश का जो झारखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पर ला करके इनको बसा दिया गया कि आप यहाँ पे रहिए। और यहाँ पे चूँकि ये लोग पहले से भी एक आदिवासी कल्चर को फॉलो कर रहे थे तो इन्हें यहाँ पे अडेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही संथाली बाद में जो है झारखंड बंटवारे का कारण भी बने, क्योंकि दुमका मुख्य केंद्र बना हुआ था और इन्होंने ही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन
ने लीड किया और झारखंड का बंटवारा हो गया। तो ये 3 तो हैं जो मेन नॉन अंगिकन्स हैं जो कि अंग प्रदेश पर रह रहे हैं। वर्तमान में भी आप इनको देख सकते हैं, इनके कल्चर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जो कि आकर के बसे हैं, जैसे कि बंगाली। तो बंगाली पॉपुलेशन पहले काफ़ी ज़्यादा कटिहार, भागलपुर वगैरह में थी, लेकिन अब पाकुड़ वगैरह में अभी भी है, साहिबगंज वगैरह में भी अब ख़त्म हो गई है। ये पहले काफ़ी थी, लेकिन करीब करीब 1890s के बाद से इन बंगालियों ने अपना पलायन वापस बंगाल की ओर करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स के रूप में आए थे और फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर से रीमाइग्रेट होकर के अपने वापस बंगाल चले गए। तो अब आज के समय में बंगाल और बंगाली जो स्पीकिंग लोग हैं वो भागलपुर में बहुत ही कम, मतलब करीब करीब 0.23% आपको मिलेंगे, और पूरे अंग प्रदेश में 0.1% आप कह सकते हैं। पूरे अंग प्रदेश में इनकी यही % की पॉपुलेशन है। तो ये हो गई चौथी माइनॉरिटी। पहला मैंने बताया 3 जो कि मेजर कम्युनिटीज़ हैं। ये चौथी जो है बंगाली कम्युनिटी, ये माइनॉरिटी है, मतलब ये है नहीं है, आप इनको आइडेंटिफाई एज ए नॉर्मली नहीं कर सकते। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरे शहर को घूमना पड़ेगा, पूरे शहर को छानना पड़ेगा, एक तरीके से कहा जाए तो। जो लास्ट सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है इसमें, मतलब कि जो कि 5th है, मैं इस वीडियो में 5 कम्युनिटीज़ की ही बात करूँगा। जो 5th माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसे आप मान सकते हैं इसके नेबरिंग कम्युनिटी ही, जैसे अंग प्रदेश के जो नेबरिंग वाले क्षेत्र हैं वही आप इनको मान सकते हैं, जो कि है मगही पॉपुलेशन। तो मुंगेर और लखीसराय के कुछ क्षेत्रों में भी, जमुई में भी आपको काफ़ी मगही लोग देखने को मिलेंगे। इनका जो माइग्रेशन हुआ है ये मास माइग्रेशन नहीं हुआ है, ये माइग्रेशन हुआ है कल्चरल एक्सचेंज के रूप में। शादी ब्याह वगैरह के क्षेत्र के कारण मगही पॉपुलेशन भी अंग प्रदेश में काफ़ी है, क्योंकि अंग प्रदेश का जो एक बॉर्डर है मगध के साथ, ये कोई पहले कोई बहुत एक नेचुरल बॉर्डर नहीं है। कुछ लोग क्यूल नदी मानते हैं, लेकिन क्यूल नदी तो मतलब कि गर्मियों के दिन में आप उसे पैदल भी पार कर सकते हैं। तो इस तरीके की नेचुरल बाउंड्रीज़ कोई मायने नहीं रखती। तो अब जैसे कि ये हो गई, तो मगही पॉपुलेशन जो आज आपको मिलेगी अंग प्रदेश में, ये ज़्यादातर रिश्तों के कारण हुई है। तो एज ए वाइस वर्सा आप ये भी मान सकते हैं कि मगध में भी आपको कुछ अंगवासी पॉपुलेशन मिलेगी, लेकिन अंग में मगध की जो पॉपुलेशन है, मगहियों की जो पॉपुलेशन है, वो एज ए कंपेरिजन अंगवासियों की मगध में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम है। तो यही 5 कम्युनिटीज़ की मैंने इस वीडियो में बात की, जो कि कालांतर में आए हैं अंग प्रदेश पर, और किसी ने भी यहाँ पर हिंसा की खबर नहीं मिलती है। जहाँ तक कि मैं जब ईस्टर्न भागलपुर और कटिहार के कुछ क्षेत्रों के लोकल लोगों से बात कर रहा था, अंगवासियों से, तो मुझे पता चला कि जब ये भोजपुर कम्युनिटी थोड़ी आई थी तो उस समय थोड़ी बहुत हिंसा की खबर सामने आई है कि इन्होंने जब यहाँ पे बसना शुरू किया तो जो वहाँ के जो लोकल लोग थे अंग प्रदेश के, उनसे थोड़ी बहुत झड़प की खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब इसमें क्या सत्यता है ये पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कई अंगवासियों ने बताया कि थोड़ी बहुत यहाँ पे झड़पें की खबरें सामने आई है। और ये लोगों का जो गांव बना है, बहुत सारे गांव हैं आज भागलपुर में और कटिहार ज़िले में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत झड़पें की जो हिंसा की जो खबरें हैं वो आई हैं। कुछ लोकल लोगों ने ही बताया है कि जब ये लोग यहाँ पे बसना शुरू किए थे तो बस ऐसे ही इन्होंने दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण करके बसना शुरू कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे जब पता चली
तो फिर समाधान निकाला गया, लेकिन इसी बीच कुछ हिंसे की भी खबर आई है। तो मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी तरह से मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी को हर्ट किया जाए। हमारे वीडियोज़ के बहुत सारे व्यूवर्स भोजपुर समुदाय से भी हैं, तो मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सच को झुटलाया नहीं जा सकता, सच्चाई यही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद, जय भागलपुर।